औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पहला थ्योरम करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर 12 के थ्योरम है। आप चैप्टर 12 के थ्योरम कर लेंगे तो उसके अंदर सिर्फ आप चैप्टर 12 के तैयार कर लें तो आपका बोर्ड में जो थ्योरम वाला सेक्शन है, क्वेश्चन है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ये पहला थ्योरम है। थ्योरम को आपने समझना होगा साथ के साथ। इसके अंदर है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब वो कह रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर किसी लाइन सेगमेंट पे ऑफ अ लाइन सेगमेंट पे हम बाइसेक्टर गिराते हैं। राइट बाइसेक्टर होता है, ऐसा बाइसेक्टर होता है जो कि इस तरह ये स्ट्रेट लाइन होती है कि ये और ये बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाती है, यानी ए सी और बी सी जो है वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, हम एक लाइन कंसीडर करते हैं एल एम। ये एक लाइन है एल एम, ये इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब है काट रहा है, यहाँ पे काट रही है ए बी लाइन को एट पॉइंट सी। इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जब भी राइट बाइसेक्टर गिरता है तो ए बी के परपेंडिकुलर होता है हमेशा लाइन। एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, और ये जो ए सी है यानी यहां से यहां तक का फासला और यहां से यहां तक का फासला बराबर है। पी हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन पे, लाजमी नहीं आप इधर लें, आप इधर भी पॉइंट ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कहीं पे भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने ज्वाइन कर देना है P टू द पॉइंट A एंड P टू द पॉइंट B। ज्वाइन P टू द पॉइंट A एंड B। प्रूव हमने करना है कि PA यानी यहां से यहां तक का फासला PB के बराबर है, यहां से यहां तक, फिर यानी इन दोनों की मेजरमेंट जो है वो सेम है। अब सबसे पहले इसका प्रूफ हम देखेंगे। इसके अंदर एक स्टेटमेंट है और एक रीजन है। स्टेटमेंट हम सबसे पहले क्या रखेंगे, अगर आप गौर से देखें तो ये दो अदर ट्राइंगल बन गई है। एक ये ट्राइंगल बन गई है और एक इस साइड, यानी एक लेफ्ट साइड की ट्राइंगल और एक राइट साइड की, दो ट्राइंगल आ गई है। पहली ट्राइंगल है ए सी पी और दूसरी ट्राइंगल है बी सी पी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी पी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल बी सी पी, यानी हम इन दो ट्राइंगल का आपस में मवाजना करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में जो कॉमन चीज आती है, यानी कि जो बराबर है एक दूसरे के, वो है AC और BC। AC कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ज्योमेट्री में इक्वल की टर्म हम नहीं यूज करते, हम कॉन्ग्रुएंट की टर्म ही यूज करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही इक्वल ही होता है कि तकरीबन इक्वल। तो AC कॉन्ग्रुएंट हो गया BC की, ये चीज हमें, अच्छा, उस स्टेटमेंट के आगे हमने रीजन देनी होती है कि किस वजह से ये हमने लिखी है। AC कॉन्ग्रुएंट है BC के, ये गिवन है, ये पहले से हमें पता है। ये देखें, गिवन के अंदर ये पॉइंट दिया गया है कि AC और BC आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर गिरा हुआ है, तो ये गिवन के अंदर है। अब एंगल ACP और एंगल BCP आपस में बराबर है। कैसे? ये देखें, ये एंगल ACP है यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल BCP है यानी कि ये वाला एंगल। अब ये दोनों बराबर इसलिए कि जब भी किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है, ये जो हमने लिखा है परपेंडिकुलर, LM लाइन परपेंडिकुलर, तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों साइडों के जो ये एंगल होते हैं जिसके साथ वो परपेंडिकुलर टच हो रहा है, तो वो दोनों 90 डिग्री के बराबर हो जाते हैं। और यही इसकी रीजन है कि गिवन PC इज परपेंडिकुलर टू AB सो दैट ईच एंगल, ये एंगल का निशान है, ये एल ना समझिएगा, इसको एंगल है, थोड़ा सा हम कर्व ले लेते हैं इसको ताकि आपको डिफिकल्टी मजीद खत्म हो जाए। सो दैट ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये भी 90 है और ये भी 90 है। इसका मतलब है दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री हैं तो दोनों आपस में बराबर हो गए। PC के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों में ये चीज कॉमन है। PC की जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है। ये देखिए, अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखिए, इसमें भी PC आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी, और ये वाली ट्राइंगल देखिए, इसमें भी PC आ रहा है, PC। ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अच्छा, ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स का रूल ये है कि अगर कोई सी भी तीन चीजें, कोई सी भी, चाहे वो एंगल्स हो चाहे वो साइड्स हो, अगर तीन चीजें बराबर हो जाती हैं तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हो जाती है। अब आप देखिए, हमने सबसे पहले एक साइड को किया। अच्छा, ये लिखने की जरूरत है, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूं। ये एक साइड आ गई, ये एक एंगल आ गया और ये भी एक साइड आ गई। ठीक है, साइड एंगल साइड। सो ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP, दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हो गई।
और इसी एस को हम S.A.S लिखेंगे, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी एक असूल है, ये पोस्टुलेट है कि इसकी वजह से दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर। अब दोनों ट्राइंगल्स का मतलब ये है कि उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सारा कुछ आपस में बराबर है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, हर चीज आपस में बराबर होगी। अब इसी के लिहाज से PA और PB आपस में बराबर हो गए, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, जो इक्वल ट्राइंगल है। किस तरह, यानी ये लाइन इसके बराबर हो गई, ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन जाहिर बात है दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में एक ही जितनी है, ये तो है ही कॉमन। ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के, कॉरस्पॉन्डिंग। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी कि जिसका ताल्लुक जिसके साथ है। ये वाली साइड का अब इसके साथ तो ताल्लुक नहीं हो सकता, ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्ड है, ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्ड है। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये जो रेड से आपको लिख कर दिया गया ना ऊपर, कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, बस आपको ये स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी। इसके अलावा जितना कुछ भी है ये आपने खुद से लिखना है, डायग्राम आपने खुद से बनानी है, हर चीज के नंबर है, और ये बहुत ईजी काम है। अगर आप थोड़े से इसके 2 से 3 दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल ये आपको कभी भी भूलेगा। बहुत सिंपल है, तो इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब ये थ्योरम नंबर 2 आ गया। थ्योरम नंबर 2 में ये है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर विच, यानी कि एक लाइन है, उसका कहीं पे भी पॉइंट ले रहे, और अगर उसके ये दोनों फासले बराबर होंगे, यानी यहां से यहां तक ये लाइन और ये लाइन, ये मैंने मार्क भी की हुई है दोनों लाइनें PA और PB, अगर ये आपस में बराबर होंगे तो ये राइट बाइसेक्टर पे होगा, यानी ये इन दोनों लाइनों को बराबर में काट रहा होगा। AB द लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट P ऐसी जगह पे है कि PA और PB आपस में बराबर है, पॉइंट P इन सच अ प्लेस दैट इट इज PA कॉन्वर्ट टू PB। प्रूव हमने करना है पॉइंट P जो है वो राइट बाइसेक्टर है AB के, ठीक है ना, और कंस्ट्रक्शन इसकी है जॉइंट P टू पॉइंट C। ये डॉटेड लाइन में हमने P को C के साथ ज्वाइन कर दिया। मिड पॉइंट ऑफ AB जो है, स्टेटमेंट है दो ट्राइंगल हमारे पास एक दफा फिर बन गई, ACP और BCP, PA और PB आपस में बराबर है, ये हमें गिवन दिया गया है। PC और PC ये आपस में कॉमन है एक दफा फिर, ये लाइन जो है ये दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है, तो ये लाइन जो है ये कॉमन लाइन हो गई, दोनों में कॉमन है। AC और BC बराबर है, ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया कि हमने राइट बाइसेक्टर पे मिड पॉइंट ऑफ AB पे गिराया, यानी ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का आपस में फासला जो है बराबर है। अब तीनों चीजें साइड हैं, ठीक है ना, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले थ्योरम में भी, जब तीन चीजें बराबर हो जाए तो ट्राइंगल आपस में बराबर होती है। साइड साइड साइड, ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल BCB आपस में बराबर है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, सेम वही बात। इसी के लिहाज से एंगल ACB और एंगल BCB ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, यानी ACP यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल BCP यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है ये आपस में बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब दो ट्राइंगल बराबर हो जाती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। लेकिन ACB और BCB को आप ऐड करें तो 180 डिग्री बनता है, क्योंकि देखें ये स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये 180 डिग्री बन रहा है। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, दोनों एंगल जो आपस में जब बराबर होते हैं तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यहां तक ये थ्योरम अभी हम आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद की हमारी स्टेटमेंट जो आएगी वो देखेंगे हम। यहां तक आप लोग देख लीजिए, यहां तक मैंने आपको बता दिया। ये जो भी थ्योरम मैं आपको करवा रहा हूं इनमें से ही कोई ना कोई एक बोर्ड में आता है, ठीक है। अब अगली चीज है सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास हो गए। अब आप अगर दोनों चीजों को देखें, यानी अगर ये और ये बराबर हैं और 180 है तो जाहिर बात है दोनों 90-90 के होंगे, तभी वो 180 डिग्री बनेंगे और आपस में बराबर भी होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट से हमें पता लग गया कि एंगल ACP, मेजर एंगल ACP जो बराबर है मेजर एंगल BCP के 90 डिग्री, जिसमें मैंने पिछली तस्वीरें 1 और 2 किया था मैंने इनको, तो ये हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2,
ठीक है ना। पहली और दूसरी स्टेटमेंट से हमें ये बात साबित हो जाती है कि ए और ओ बराबर है। अब जब ये दोनों 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रहा है। परपेंडिकुलर गिरने का मतलब ये है कि 90 डिग्री किसी भी लाइन के ऊपर आप बना लेते हैं। ठीक है, तो पीसी जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया ए बी के 90 डिग्री की वजह से। ठीक है ना। उसकी रीजन क्या है कि भैया एसीपी जो था, जो हमने अभी प्रूफ किया है, वो 90 डिग्री के बराबर है। ये हमने अभी प्रूव्ड किया है, तो ये प्रूव्ड आप यहाँ पे लिख देंगे इसकी स्टेटमेंट में कि एसीपी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। इसी वजह से वो अच्छा, अब जब हमने ये राइट बाइसेक्टर गिराया था कि मिड पॉइंट के ऊपर, ये देखिए ये मिड पॉइंट ऑफ एबी पे गिराया था, एबी लाइन के मिड पॉइंट पे। जब मिड पॉइंट को काटेंगे तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगी। तो AC या CA आप लिख लें, AC भी लिख सकते हैं। CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, थ्योरम स्टेटमेंट के आगे उसकी रीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सवाल समझ में होगा तो आप इजीली उसको रीजनिंग कर सकेंगे। ठीक है ना। ये हमने मिड पॉइंट ऑफ एबी को काटा था, एबी लाइन के मिड पॉइंट को, तो ये दोनों बराबर थी, इसलिए CA और CB आपस में बराबर हो गई। और इसी वजह से इसको हम थर्ड लिखते हैं और इसको हम फोर्थ लिखते हैं। फ्रॉम 3 एंड 4, तीसरे और चौथा पॉइंट जो हमने दिया है, इसके मुताबिक PC जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी वो राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। PC इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन। PC लाइन जो थी वो AB लाइन के राइट बाइसेक्टर पे आ गई है। ठीक है ना। इसकी रीजन वही है, सॉरी मैंने इधर लिख दी है, ये आपने इधर इसके सामने लिखनी है कि 3 और 4 से हमें ये पता लगा है। ठीक है ना। इसके आगे हम लिख देंगे फ्रॉम 3 एंड 4। तीसरे और चौथे पॉइंट की वजह से हमें पता लगा है कि ये राइट बाइसेक्टर है AB के। अब यही चीज हमने प्रूफ भी करनी थी। ठीक है ना। तो हम आगे लिख देंगे दैट इज पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। पॉइंट P जो है, इसके जरिए साबित कर चुके हैं हम 3 और 4 के जरिए कि पॉइंट P जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर पे है। तो ये दोनों हमारे थ्योरम पहले दो कंप्लीट हो गए। इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह याद करें, इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक रह जाएगा। बहुत ईजी है ये, तो बस ध्यान से कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत करें और दिल लगा के पढ़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।